हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज भी तुम चलने वाला क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाले 3.3 का, जिसमें हम लोग 1 का सॉल्व करते हैं, 2 का सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल इजी से और आसानी सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 के सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 का मैंने ऑल टू ऑल सॉल्व कर दिया, जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 का सॉल्व करने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझना बेसिक ये है कि यहाँ पे जो आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे जो देखो दूसरा क्वेश्चन दिया, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज 2 से लेकर के ऑल टू ऑल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 का क्वेश्चन लिख लिया, जो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इजी सॉल्व करना है प्रत्यास्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रत्यास्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही क्या इजीली है, लेकिन आप लोगों को हार्ड लगता है, बहुत ही क्या इजी है। तो इसको अंत तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं प्रत्यास्थापन विधि, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 मान लेना, ठीक है। मानो कि ये क्या है, मेरा समीकरण 1 है। देखो मानो यहाँ पे 2x प्लस क्या 3y बराबर क्या 11 है, और 2x माइनस क्या है 4y बराबर क्या है माइनस 24 है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको 2 मानिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो प्रत्यास्थापन विधि सॉल्व करने के लिए आपको समीकरण 1 और 2 मानना पड़ेगा, और यहाँ पे किसी एक को सॉल्व करके मतलब x और y का मान निकालने के बाद उसको आपको दूसरा में रख करके फिर उसमें y का x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से मेरा क्या, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो 2x प्लस क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या 11 है, ठीक है। मैं इसको लिख दिया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस क्या होगा 3y, और यहाँ पे क्या 2x बराबर क्या होगा, तो 11 माइनस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या 2 गुना वाला आ जाएगा भागा में, तो क्या आएगा, तो 11 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या मानना, समीकरण 3 मान लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो x का मान निकाला समीकरण 1 से, ठीक है। तो अब x का मान जो मेरा क्या है, तो 11 माइनस 3y बराबर क्या 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो मेरा y का मान निकलेगा, ठीक है। तो x का मान कहाँ रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान कहाँ रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 जो तो यह है मेरा क्या, तो 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर क्या है माइनस 24 है। तो इसमें क्या रखेंगे, x का मान, तो x का मान मेरा क्या है, तो x का मान ये आया, ठीक है। तो x का मान इसमें रखेंगे तो क्या है, तो 11 माइनस 3y बटा क्या है 2 है, माइनस क्या 4y बराबर क्या माइनस 24, ठीक है। तो मैं इसको रख दिया। अब देखो भाई इसको सॉल्व 2 से 2 क्या काट दो, तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y बचेगा बराबर क्या माइनस 4y बराबर क्या माइनस 24, ठीक है। मैं इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 4 3 क्या हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा बराबर क्या माइनस 24 है, ठीक है। प्लस वाला कर देना माइनस में, तो क्या आएगा, तो 24 माइनस 24 है, प्लस वाला आएगा माइनस में, ठीक है। माइनस में कर दिया। अब यहाँ पे माइनस 7y रहेगा, 4 एक क्या होगा 5 और 2 एक क्या होगा 3, माइनस होगा कि दोनों, देखो जब भी कोई संख्या दोनों माइनस में, तो झूठ का माइनस में लिखाता है। अब माइनस माइनस कटेगा तो 7 5 35, तो y का मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। y का मान वैल्यू मेरा क्या 5 आ गया, मेरा y का मान निकला। लेकिन अभी x का मान भी निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेंगे, तो x का मान निकालने के लिए आपको y का मान समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा y का मान फाइनली x का मान में रखने पर, जैसे x का मान जो मेरा ये आया था, इसको मैंने समीकरण 2 से सॉल्व किया रख करके, तो यहाँ मेरा एक y का मान निकला। अब y का मान कहाँ रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिखो y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो मेरा x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण 3 मेरा क्या, समीकरण 3 जो तो मेरा है, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, तो 11 माइनस क्या है x बराबर क्या है 11 माइनस 3y, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 11 माइनस 3y बटा क्या है 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखो 11 रहेगा और y का मान क्या है, तो y का मान मेरा आया, तो y का मान मेरा 5 आया, ठीक है। y का मान देखो मेरा 5 आया है, तो यहाँ पे 5 इसको बैठाएंगे तो 3 गुने 5 हो जाएगा, बटा में क्या है 2 है। तो 11 देखो यहाँ पे क्या होगा 11 माइनस 15 बटा 2 क्या आएगा, तो माइनस 4 बटा 2, तो 2 से कटेगा तो 2 बार मतलब माइनस 2, मतलब x का मान क्या आ गया माइनस 2 आ गया, और y का मान, तो y का मान मेरा 5 आ गया, ठीक है। y का मान 5 आया, x का मान माइनस 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना तो क्या है, तो निकालना हमको y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था, दिया है क्या दिया है, तो मेरा दिया है y बराबर क्या दिया है, तो mx प्लस 3, जिसमें हमको m का मान पूछ रहा है। तो y का मान मेरा फाइनली क्या है, तो y का मान मेरा 5 आया है, तो यहाँ 5 बैठा देंगे बराबर m, x का मान क्या, तो x का मान माइनस 2 आया है प्लस 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कर दिए। अब देखो 5 रहेगा माइनस 2m हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको प्लस वाला को इधर माइनस में कर दो, अंक वाला अंक तरफ कर दो, तो 5 माइनस 3 माइनस 2m बचेगा, ठीक है। 5 में 3 तो माइनस 2 बराबर क्या बचेगा माइनस 2m बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना कर दिए। देखो प्लस वाला माइनस में तो घटा, तो माइनस 2m बचा। अब यहाँ पे 2m माइनस था, तो यहाँ पे देखो माइनस 2m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है। 5 में 3 2 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या होगा रहेगा, एक माइनस एक नहीं है, तो 2 2 कटेगा तो -1 बचेगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पे देखो 5 में से 3 2 बचा, यहाँ माइनस है तो 2 2 कटा तो क्या -1 बचा, तो मेरा -1 आ गया। बेसिकली यहाँ पे कुछ किए नहीं, बिल्कुल इजी समझना, एक बार समझाते। देखो यहाँ पे क्या क्या, तो यहाँ पे 1 इसको 2 मान लिया, ठीक है। 1 से मैंने सॉल्व किया तो x का मान निकाला, तो मेरा x का मान ये आ गया, ठीक है। x का मान हम समीकरण 2 में रखे क्योंकि y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान मेरा 5 आ गया। अब y का मान 5 आने के बाद आपको x का मान भी निकालना है, तो x का मान कहाँ रखेंगे, तो x y का मान मेरा 5 है, तो आप x का मान निकालना है, तो x का मान तो निकालने के लिए आपको y का मान रखना पड़ेगा समीकरण 3 में। तो मैंने यहाँ पे इसको बैठा दिया, समीकरण 3 में बैठा, तो मेरा क्या आया, तो -4/2 आया, 2 से घटा -2 आया, ठीक है। तो x का मान -2 आ गया। अब हमको पूछा था, क्वेश्चन में दिया था कि y बराबर m प्लस x, y बराबर mx प्लस 3 का मान बताओ, तो m का मान निकालना था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको बैठाया और m का मान निकाला, तो माइनस किया, 1 आया, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मेरा देखो मतलब 2 का जो हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। 2 का मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब 2 के बाद 3 जो दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हीं संख्या ज्ञात करो। बहुत ही क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप इसको रिवीजन कर लेना, बिल्कुल क्या इजियर, आसानी सॉल्व करें, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है, एक संख्या आपको दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी से और आसानी से, तो वीडियो को अंत तक देखना। कि मेरा क्वेश्चन जो तीसरा का पहला है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26, तो इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, तो इसको ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या इसको माना है, तो मानेंगे कि एक संख्या क्या है, एक से दूसरी क्या y है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले मानेंगे, इसको माना कि एक संख्या क्या है मेरा, माना कि एक संख्या क्या है मेरा x है, ठीक है। मैंने x मान लिया। मेरा क्या है, दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या मेरा क्या होगा, y होगा। और क्या बोला कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या मान लिया, अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 संख्याओं का अंतर 26, तो मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये 26 कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। मतलब एक संख्या जो दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब एक संख्या जो कह रहा है दूसरी संख्या से क्या तिगुना है, तो एक संख्या तो x हो गया, दूसरी संख्या क्या तिगुनी कह रहा है, मतलब 3y, ठीक है। तिगुनी मतलब क्या हो गया, 3y। तो मेरा समीकरण 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है एक समीकरण 1 किया 2 बन गया इस तरह, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रतिस्थापन सॉल्व करने, यहाँ पे सॉल्व करने से अच्छा है कि x का मान y में रख दो, आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, मतलब x का मान जो ये मान x का है, इसको क्या करेंगे, 2 में रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 क्या है मेरा, तो देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है, ठीक है। x का मान जो क्या है, तो x का मान 3y आया है, माइनस क्या y बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब 3 में से कटेगा तो 2y बचेगा, बराबर क्या 26 होगा, 2 से कटेगा 13 बार, मतलब y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। y का मान मेरा 13 आ गया। अब यहाँ पे y का मान तो निकला, लेकिन x का मान भी निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण 2 कौन है मेरा, समीकरण 2 ये है। तो y का मान मेरा क्या है, तो 13 आया, तो 3 गुने 3y है, तो क्या होगा, तो x बराबर 3 गुने क्या होगा, 13, तो 13 क्या हो जाएगा, x बराबर 39 हो जाएगा, और y बराबर मेरा क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। मतलब x और y का मान फाइनली यहाँ पे आ चुका है। x बराबर क्या 13 आ गया, x बराबर 39, y बराबर 13 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x और y का मान बिल्कुल क्या निकाल लिया, यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे समझना फिर से मैंने कैसे कह रहा था कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या मैंने x मान और दूसरी y मान लिया, ठीक है। अंतर में से घटाव होता है, तो मैंने इसको x माइनस वाई 26 कर दिया। फिर कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब इसको एक बार क्या 3y मान लिया, ठीक है। तिगुनी मतलब क्या 3y, ठीक है। अब x का मान मैंने क्या किया, तो इस x का मान जो हो गया समीकरण 2 का जो था x का मान, इसको मैंने समीकरण 1 में रख के सॉल्व किया, तो मेरा y का मान 13 आ गया। अब यहाँ पे y का मान जो आया 13 है, हमको x का मान भी निकालना है, तो y का मान रखे समीकरण 2 में, तो मेरा क्या आ गया, तो x का मान 39 आ गया, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे आंसर ये आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्या इजी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत ही क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, संपूरक और पूरक कोण, ठीक है। देखो आगे जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना, ठीक है। 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल क्या इजी है। 2 संपूरक कोण समझे, पहले संपूरक कोण होता है क्या, ठीक है। तो दूसरा का जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको संपूरक कोण होता है, ठीक है। तो संपूरक कोण पूरा कोण पहले समझो, तो पूरा कोण जो होता है, पूरा कोण उसको जो 2 कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो। मानो कि एक एक्स मेरा कोई कोण है, ये भी मेरा कोण है, इसको दोनों कोणों को जोड़ने के बाद इसका योग 90 डिग्री आता है, तो कोण होगा ये पूरा कोण होगा, ठीक है। संपूरक कोण में के संपूरक कोण जब आपका होता है, जो 2 कोणों का योग किया 180 डिग्री हो, ठीक है। जब 2 कोणों का योग किया 180 डिग्री तो संपूरक कोण होता है, ठीक है। जैसे मानो कि मेरे एक्स एक कोण है, ये भी एक कोण, तो दोनों पर क्या आएगा जोड़ने पर 180 डिग्री, तो क्या होगा संपूरक कोण होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा कोण और संपूरक कोण जैसे कि आपको समझ में आया कि ये होता है, ठीक है। आप कह रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो क्वेश्चन जो आपको कह रहा था क्वेश्चन की 2
समपूरक कोणों का, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बड़ा कोण, माना कि क्या करेंगे, माना कि बड़ा कोण मेरा क्या है, x है। बड़ा कोण क्या मेरा है, मेरा यहाँ पे बड़ा कोण x है। ठीक है, फिर क्या है, छोटा कोण भी दिया। छोटा कोण क्या है, तो छोटा कोण को मैंने मान लिया y, छोटा कोण मेरा क्या है, y है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया। अब कह रहा है कि दोनों कोणों का योग क्या है, मतलब दोनों कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई। संपूरक कोण में कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोणों का क्या होता है, 180 डिग्री संपूरक कोण में। ठीक है, तो 180 डिग्री मान लिए। कह रहा था कि दो कोणों का योग क्या होगा, देखो यहाँ पे समझना है बेसिकली थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, मतलब दो संपूरक कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 डिग्री क्या अधिक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, मतलब 18 डिग्री क्या अधिक है वो कोण, तो x माइनस पर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली समझ में आ गया। बड़ा कोण को x माने, छोटा कोण को y माने। और यहाँ पे कह रहा था कि एक कोण जो है, दो कोणों का जो योग दिया संपूरक कोण में क्या 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग बताया आपको कि क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो मैंने x प्लस वाई 180 डिग्री मान ली। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि एक कोण जो है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मैंने अधिक करने के लिए क्या किया, इसको प्लस में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना, तो यहाँ पे सॉल्व देखो कर सकते हो आप, कैसे यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आप कीजिएगा इसको, देखो यहाँ पे ये तो प्लस प्लस कट जाएगा। ठीक है, x x 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 8 16 के 6 1 1 2 आएगा। ठीक है, यहां तक इसको कर दिया। अब यहां से आप सॉल्व करना है इसको, तो कितना आएगा, यहां से देखो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पे झूठे का तो क्या आएगा, झूठे का तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 8 1 9 1 मतलब 198 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x बराबर क्या हो गया, 198 डिग्री हो गया। अभी देखो x यहाँ पे गुना में इधर कर देंगे, भागा में तो क्या आएगा, 2 आएगा, बटा में तो 2 से कटेगा, तो 2 9 18 और 2 9 18 मतलब क्या आएगा, x बराबर क्या आ गया मेरा, 99 डिग्री आ गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको x का मान निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, इसको तो बिल्कुल इजी सा समझना, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x का मान 18 क्या आ गया, ये आ गया मेरा 99 डिग्री। ठीक है, अब x का मान रखेंगे इसमें, मानो कि मेरा समीकरण 1 था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो अब x का मान रख दो समीकरण किसी में रख दो, आपको निकल जाएगा। ठीक है, 1 में भी रखो तो निकलेगा, 2 में भी निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, तो मेरा समीकरण 1 देखो दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 180 डिग्री है। मैंने इसमें इसको रख दिया। ठीक है, तो 180, तो x का मान क्या है, 99 डिग्री आया है, प्लस y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब देखो y को y रहने देंगे 180 और प्लस वाला आएगा माइनस में। ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 180 10 में से तो घटा दें, 180 में से घटाना 99, 10 में से 9 घटेगा 1 बचेगा, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, मतलब 81 डिग्री। ठीक है, मेरा 81 डिग्री हो गया। y का मान 81 डिग्री आया, x का मान क्या आया, तो 99 डिग्री आया। मेरे बेसिकली यहाँ पे आंसर भी आ चुका है, बिल्कुल क्या इजी है। ठीक है, एक बार